ना मैं घसीटता कैसे हूँ जी। ये आप देख लेना, ये उस भरम में ना रहें कि मैं चुकता हिसाब नहीं करूँगा। अड्डा लॉरी का अड्डा था, आपको भी पता था, मैंने कस्में खाई हैं और जो मैंने बोला मैं उस पर काम करूँगा, बिल्कुल वो भी एक बहुत बड़ा काम था। रिफॉर्म लाना चाहता हूँ, बड़े पैमाने पे चेंज आए, बदलाव आए, लेकिन उसमें अगर आप चाहते हैं मैं किसी से लड़ूँ ना, मैं किसी से गुस्सा ना करूँ, जहाँ लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत पर मैं पैसा खर्च करूँगा। देखिए मैं ऐसा कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा दोस्त है मैं उसको दूंगा ना, जो आदमी जिसका हकदार होगा उसको महराज पैसा देगा। जहाँ महीनों डेटें मिलती थी वहाँ महीनों में नहीं मिनटों में काम हो गया। बहुत कम टाइम में आपने एक पहचान बनाई है आपकी। अरे नहीं, 15 साल का काम है। और उसके बाद नहीं, एमएलए बनने की बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं होता। देखिए एमएलए बनने तक तो आपने मेरा वाला सवाल देखिए, सवाल आप पहले पूरा, उसके बाद जो है तमाम आवाम इस वक्त आपसे बहुत प्यार करती है, जो प्यार देती है वो दिखता है। डोडा की आवाम के लिए, खासकर अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए, चिनाब वैली के लिए क्या किया आपने अभी तक? जो लोग आपका इंतज़ार कर रहे हैं, क्या कुछ उनके लिए आपने लाया? इसमें अभी देखिए, अभी जो मैं आज गया था, मैं कुछ लोगों से मिला हूँ। हमारे हॉस्पिटल्स के अंदर ना महीनों की डेटें दी जाती थी, अल्ट्रासाउंड, एमआरआई, पता नहीं क्या क्या टेस्ट वगैरह होने के लिए ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर उतनी फैसिलिटीज़ नहीं होती जी। उसके लिए मैंने सरकार को एक मशवरा दिया है, मैंने कुछ लोगों से बात की है, वो तैयार हुए हैं और जम्मू कश्मीर के अंदर वो लोग इस पे काम करेंगे। जहाँ महीनों डेटें मिलती थी वहाँ महीनों में नहीं मिनटों में काम होगा। और हॉस्पिटल हमारे पास पड़े हुए हैं, गवर्नमेंट के पास मशीनरी की कमी है और उसका हमने हल निकाला है। पहला तो ये बड़ा एक काम होगा, मुझे लगता है, मुझे उम्मीद है, जहाँ गरीबों को राहत मिलने का काम होगा। उसके अलावा हमने बहुत सारी सड़कों जो रह गई थी उन सड़कों को बनाने की कोशिश की। देखिए आवाम का पैसा है, आवाम की जहाँ बेहतरी के लिए लगाया जा सके, जहाँ लोगों की ज़रूरत है, ज़रूरत पर मैं पैसा खर्च करूँगा। देखिए मैं ऐसा कहीं पैसा इन्वेस्ट नहीं करूँगा कि मेरा दोस्त है मैं उसको दूंगा ना, जो आदमी जिसका हकदार होगा उसको महराज पैसा देगा। और ये आप देख लेना, किसी ने कहा था नहीं आप ऐसा नहीं वैसा करोगे, ये 4 साल से मैं इक़्तिदार में रहा, मैंने वही किया जो जिसका मुस्तहिक था और जो जिसका हकदार था। यही पॉलिटिक्स है, यही इंसानियत है, यही सियासत है। आप लोगों के साथ इंसाफ करने वाले होने चाहिए। और यकीन जानो जो हमने एक ख्वाहिश की है, अगर उसमें हम सफल हुए तो लोग इसका जवाब खुद देंगे कि महराज मलिक ने अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लिए क्या करने की ख्वाहिश की। एक रिफॉर्म लाना चाहता हूँ, बड़े पैमाने पे चेंज आए, बदलाव आए, लेकिन उसमें अगर आप चाहते हैं मैं किसी से लड़ूँ ना, मैं किसी से गुस्सा ना करूँ, तो एडमिनिस्ट्रेशन देखिए ये बड़ी एक है, ये कहते हैं कि आप कहते हैं बड़ा गुस्सा करते हैं। देखिए अगर आप ही कह रहे हैं कि आप अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों के लिए नया क्या कर रहे हैं, एक और नया मैंने काम किया है जिस काम से आप मतलब लोग जूझ रहे थे। एक तो वो अड्डा लॉरी का अड्डा था, आपको भी पता था, मैंने कस्में खाई हैं और जो मैंने बोला मैं उस पर काम करूँगा, वो भी एक बहुत बड़ा काम था। क्योंकि लोगों को लूट होती थी उस अड्डे के अंदर, जो उस अड्डे में जाएगा, जो वहाँ की वो उन चीज़ों का इस्तेमाल करेगा, चाहे वो पार्किंग का हो, चाहे वो यहाँ वॉशरूम हो, जो भी चीज़ें हैं, अगर वो म्यूनसिपैलिटी के अंदर वो उस चीज़ का इस्तेमाल करता है तभी जाके वो जो है अड्डा देगा, है ना, पर्ची काटेगा। अगर वो हाईवे से जा रहा है तो वहाँ पर तो लूट इतनी होती थी, हाईवे से चलने पे भी उनको जो है पैसा लिया जाता था, नॉन स्टॉप भी। तो वो चीज़ भी हमने रोक दी है। माफिया जितना भी है उस पर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ। उसके अलावा देखिए जहाँ करप्शन है, मैं चाहता हूँ लोग मुझे उसमें कोऑपरेट करें। जो करप्ट आदमी है उसके खिलाफ खड़ा होने की हिम्मत रखें। अगर महराज इतने लोगों के साथ असेंबली में लड़ता है तो मेरा एक आम आदमी, उसको भी लड़ने का हक है कि वो अपने हक के लिए उनके खिलाफ खड़ा हो जाए, है कि नहीं? तो लोग भी कोऑपरेट करें, हम मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल बनाएंगे, एक बेहतर माहौल बना कर देंगे। और एक बहुत बड़ा काम जो मैंने किया है, मनरेगा के अंदर जो धांधली हुआ करती थी, आपने सुना था? बिल्कुल। इस बार मैंने एक उम्मीद दिखाई है और मैंने कोशिश की है और बड़े पैमाने पर मैंने उसमें बदलाव की किरण दिखी है और मुझे उम्मीद है। मैंने सारी ताकत जो है एक आम आदमी के हाथ में दे दी। उसमें क्या होता था कि मनरेगा में जब पैसा लूटा जाता था ना, तो पैसा लूटने का एक सिंपल तरीका था।
मुझे तो मजदूरी का पैसा मिल जाता था, मैं जॉब कार्ड होल्डर, बिल्कुल। लेकिन पत्थर में अपने खुद लाता था और खुद उस काम पे जी लगाता हाँ, था, बिल्कुल ठीक बिल्कुल है? बिल्कुल। लेकिन वो पत्थर का पैसा खाने वाला वो इन पार्टियों का दलाल होता था, बिल्कुल। जिनके खिलाफ मैं बोलता जी। हूँ। वो सूट बूट पहनकर चलते थे तो सिर्फ मटेरियल का पैसा खाते थे, मिस्त्री का पैसा खाते थे। लेकिन अब उसमें मैंने रिफॉर्म लाया है, मैंने ये आर्डर निकलवाया था, मंत्री साहब ने मुझे उसमें कोऑपरेट किया, डायरेक्टर ने कोऑपरेट किया। मैंने उसमें चेंज ये लाया कि देखिए, अगर लोग बोलेंगे कि इस आदमी ने मुझे मटेरियल दिया है जी। तो वो उसे लिख कर देंगे, ये ताकत मैंने लोगों को दी। हाँ। ठीक। अब अगर लोग लिख कर देंगे कि इस आदमी ने मुझे मटेरियल डाला है तो ठीक है, उसको मिलेगा वो पैसा। अगर लोग आपको लिख कर नहीं देंगे तो आप उसके हकदार नहीं हैं और आपको कोई भी नहीं देगा। जो आपको वो पैसा देगा, महराज उसको नहीं छोड़ेगा। और आप देखना मैं घसीटता कैसे हूँ जी। ये आप देख लेना। अभी तो हम उस अपने कमाल में तो जलाल में आए ही नहीं है। ये उस भरम में ना रहें कि मैं चुकता हिसाब नहीं करूँगा, मैं छोड़ूंगा नहीं, क्योंकि जो गरीब को लूटेगा उसे नंगा करने में मैं देर नहीं करूंगा। अगर ऐवान के अंदर मुझे हक बोलने में, सच बोलने में इतनी मुश्किल आ रही है और मैं एक लुटेरे को दफ्तर के अंदर बैठने दूंगा, ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होगा और मेरी आवाम को लूटेगा, जिस आवाम ने मुझे चुनकर भेजा। एक बात। दूसरी बात क्या होती है कि एक मिस्त्री जी। वो कोई स्टूडेंट होता है, वो कोई और कोई होता है, उसके अकाउंट में मिस्त्री का पैसा। जी। अब मिस्त्री का पैसा भी निकलेगा, अब मटेरियल का पैसा भी निकलेगा और जिसने मटेरियल लगाया होगा उसको मिलेगा। ठीक। अब इसमें एक चीज़ है, देखिए, मैं तो अपना काम कर गया, मैं आवाम के साथ खड़ा हूँ शाना बशान, लेकिन आवाम अपने साथ कितना खड़ा है वो मैटर करेगा, है ना। अगर आप का सर कोई फोड़ देगा, आप थाने में नहीं जाएंगे, आप थाने वाले को बोलेंगे या कोई बोलेगा आपको किसने सर फोड़ा, कहेंगे खुद फट गया, है ना। अगर आप बोलेंगे नहीं तो एफआईआर कैसे कटेगी जी, है ना। जब तक ना आप जाओगे बोलोगे मुझे सर किसी ने फाड़ा है, तब जाके एफआईआर। वही तर्ज है, जब तक ना आप कोई कदम उठाओगे, बोलोगे, उसके खिलाफ खड़े होने की हिम्मत करोगे, तब तक महराज कुछ नहीं करेगा। और यकीन दिलाता हूँ, मजलूमों की आवाज़ सरकार में बैठा शख्स नहीं सुना करता था जी। इतिहास के अंदर पहली बार ऐसा होगा कि एक ऐसा चुना हुआ नुमाइंदा जो मजलूम के साथ जालिम के खिलाफ खड़ा होगा, चाहे वो कितना बड़ा ताकतवर हो जी। कितना बड़ा ताकतवर हो, मजलूम के साथ खड़ा होने की जुर्रत महराज करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। चलिए, ये थे हमारे साथ एमएलए डोडा महराज मलिक, जिन्होंने हमारे साथ खास बातचीत की है। आपको बता देंगे तो 3 दिन का असेंबली सेशन चला, उसके बाद असेंबली सेशन जो है आज कंप्लीट हो गया और इन 3 दिनों में हमें सिर्फ हंगामे देखने को मिले। एमएलए डोडा महराज मलिक के ऊपर भी हमला हुआ, जिस तरीके से हमने आपको लगातार वो वीडियोज़ आप तक जो है वो पहुँचाई है। जनता की तरफ से काफ़ी जो है वो हमारी आवाम है उनका दिल जीता है, उसके बाद आवाम इनकी जो है वो सपोर्ट करती है और लगातार ये भी असेंबली के अंदर उनके मुद्दों को उठाते थे और पूरी कोशिश कर रहे हैं। आप किस तरीके से इस चीज़ को देखते हैं, आपकी राय क्या होगी इस सब पे? आप अपनी राय भी हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर रखिएगा। आपकी राय हमारे लिए बहुत ही अहमियत रखती है। जानने से पहले स्ट्रेट टाइम को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिए। हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।